आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अपने के पास क्या कर रहा है, कोई वाटर पानी है जो कोई अपने के पास फिल किया जा रहा है, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से इन अ राइट सर्कुलर कोनिकल वेसल। अपने के पास क्या कर रहा है, राइट सर्कुलर कोनिकल वेसल है और कोनिकल वेसल जो है वो अपने के पास क्या रहा है, डाउनवर्ड वर्टेक्स है। हाइट अपने पास 35 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और डायमीटर अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर। व्हेन द हाइट ऑफ वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर, अगर अपने पास हाइट ऑफ वाटर लेवल 10 सेंटीमीटर है, देन द रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर एट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इंक्रीज। अब इनके पास क्या कर रहा है कि ये जो कोनिकल सरफेस एरिया का जो वेसल है, ये जो अपने पास कोनिकल है, ये जो वेसल है उसका सरफेस एरिया अपने पास वेट किस रेट से इंक्रीज होगा वो अपने के पास बताने। यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले अपने पास एक उल्टा कोई अपने पास क्या बना ले, एक कोनिकल वेसल बना सकते हैं। इसमें अपने पास हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या गया, एक कोनिकल वेसल आ गया। जब ये अपने पास कोनिकल वेसल है तो यहाँ से अपने पास थोड़े से अच्छे से हम कोनिकल वेसल आपके लिए बना दे रहे हैं। ये अपने पास क्या गया, कोनिकल वेसल। इस कोनिकल वेसल का अपने के पास हाइट दे रखा है, बताइए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास हाइट किसके बराबर देंगे, तो ये अपने पास क्या है, हाइट है, किसके बराबर दे रखा है, तो हाइट अपने के पास 35 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से अपने पास हाइट किसके बराबर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर के बराबर और रेडियस अपने पास दे रखा है, ठीक है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस अपने पास किस पर आ जाएंगे, 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या करें, इसमें अपने पास पानी दिया जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बराबर। अब अपने पास क्या करा है कि वाटर लेवल अगर 10 सेंटीमीटर तक आ जाए, वाटर लेवल अपने पास कहाँ तक आ जाए, 10 सेंटीमीटर तक, तो अपने पास इसका जो वेट होने का रेट बताना है। क्या बताना है, वेट होने का, वेट मतलब गीला होने का अपने पास रेट बताना है। गीला अपने पास कौन सा होगा, तो ये वाले सरफेस अपने पास इसका गीला होगा, है ना। अगर आप 3D में देखने की कोशिश करें तो ये वाले सरफेस अपने पास क्या हो जाएंगे, गीला होंगे, ठीक है। तो इस सरफेस का अपने के पास ये जो गीला होगा उस हिसाब से उसका अपने पास रेट बताना है। जब अपने पास हाइट क्या हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाए, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट हो जाए वो अपने पास किस पर आ जाएंगे, 10 सेंटीमीटर, तब अपने कैसे बताने, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, जिसको अगर हम थीटा मानते हैं तो यहाँ पर देखिए एक राइट ट्रायंगल हो गए क्या, तो इन राइट ट्रायंगल में अपने पास टेन थीटा निकालेंगे तो किसके बराबर जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी 7/35 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया 1/5 के बराबर। अगर अपने के पास ये 1/5 के बराबर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम डिस्टेंस मानते हैं x के बराबर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर डिस्टेंस हम x मानते हैं तो ये अपने पास h के बराबर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यही तो अपने पास 10 के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x/10 के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास h मान लेते, h इक्वल टू आ गया अपने पास 10 के बराबर, तो x/10 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व करिए तो ये आ गया x इक्वल टू 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे इसमें नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएगा, तो रेडियस अपने पास यहाँ से किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास अगर सरफेस एरिया के बारे में बात चल रही है तो यहाँ से सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, जिसको वेट करेगा तो पाई आर एल के बराबर, पाई आर एल, इसको अपने एच मानते हैं तो यहाँ से अपने पास एल किसके बराबर जाएंगे, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आ गया पाई, आर की जगह अपने पास एक्स के बराबर है, एल की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना, एच स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से आर और एच में अपने पास इक्वेशन बनाते हैं तो x/h इक्वल टू आ गया 1/5 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से h इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 5x के बराबर। कैसे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, h को अपने पास 10 नहीं डालते हैं फिलहाल के लिए, क्या करते हैं 10 नहीं डालते फिलहाल के लिए, जब अपने जरूरत पड़ेगा तब हम डाल देंगे। अभी यहाँ पर 2 निकालनी, ये बहुत बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं आने वाला है। तो h इक्वल टू अपने पास 5x के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, बताइए। यहाँ से अपने पास अब रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास पाई एक्स और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास h की जगह 5x डालते हैं तो 5x का अपने पास होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास पाई एक्स और इंटू में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 25 1 26, तो 26x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको। इसमें हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम कुछ नहीं किए, h की जगह अपने पास वैल्यू डाल दिए, जैसे ही h की जगह वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया अपने पास पाई इंटू एक्स और इंटू अपने पास इस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अच्छे से लिख ले क्या, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 26 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी s आ गया अपने पास 26 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए ये आ गया अपने पास 26 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। अपन को चाहिए ये क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम या मैक्सिमम कह रहा है। अच्छा इसका इंक्रीजिंग रेट बताने, तो रेट अपने पास डी एस अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एस अपॉन डी टी अपने पास किस पे आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू पाई इंटू 2x इंटू अपने पास किस पर आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। कोई दिक्कत, यहां से अगर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू आ गया अपने पास 26, यानी तो इसको अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 पाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। अगर आपने के पास ये आ गया, अगर आपने के पास डी एस अपॉन डी टी आ जाए, क्या आ जाए अपने के पास, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, तो काम बन जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी के लिए अपने के पास क्या है, यहाँ पर अपने के पास वॉल्यूम दे रखा है, क्या है वॉल्यूम अपने के, सॉरी डीवी बाई डी टी अपने के पास 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यहाँ से अगर आपने के पास इसको क्या कीजिए, अब यहाँ से इसको पार्टीशन कर देते ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास देख लीजिए, तो यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए, डीवी अपॉन डी टी किसके बराबर देगा, वॉल्यूम अपने पास किस बराबर देंगे, पहले वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या इसका, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो यहाँ से आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, हाँ है ना। तो आर की जगह अपने पास क्या है, एक्स है, एच की जगह अपने पास एच है, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास किस बराबर एच, एच की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, एच की जगह 5x डाल सकते हैं क्या, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे 1/3, यानी तो 5/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 5 पाई 3 एक्स क्यू के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम अपने पास इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डीवी अपॉन डी टी आ जाएंगे, बताइए किसके बराबर आ जाएंगे, तो डीवी अपॉन डी टी अपने पास यहाँ से किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 पाई अपॉन 3 इंटू अपने पास किस बराबर, तो एक्स स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर 3x स्क्वायर के बराबर, सॉरी 3x स्क्वायर के बराबर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास डी बी अपॉन डी टी किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 5 पाई और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की जगह अपने पास क्या डालना है, 2 डालना है, तो ये आगे इसीलिए अपने पास इसी जगह के लिए हम x निकाले थे, x की जगह 2 डालेंगे तो 4 आ जाएंगे, और ये आगे अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। यहाँ से अगर हम डी एक्स अपॉन डी टी बताएं तो थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी अपने पास किस तरह आ जाएगा, 1/20 पाई के बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, तो 1/20 पाई। अब डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर पुट कीजिए, वही आंसर हो जाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गलती किया गया, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर अपने पास एक्स भी तो होंगे, ये एक्स अपने पास नीचे होंगे, तो यहाँ से अपने पास डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर है, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू अपने पास देख लीजिए, डी एस अपॉन डी टी अपने के पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 पाई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 पाई एक्स के बराबर, और इंटू में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, ये आ गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 और इंटू पाई, और एक्स की जगह अपने पास क्या है 2 के बराबर, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी अभी निकालें 1/20 पाई के बराबर, ये आ गया 1/20 पाई के बराबर। अब देखिए ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ये कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 26 और अपॉन में पाई के 5 के बराबर, यानी डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर जाएंगे, तो इसका जो वेट होने का रेट होंगे वो अपने पास आ जाएंगे 26/5 के बराबर। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 26/5 ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अपने पास सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि किसको कहां से उठाकर कैसे लेना है नहीं लेना है वो आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस की 25 जून 2022 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।